अभी लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए। जनता ने अपना अमूल्य समय निकालकर वोट डाले और उन्होंने निष्पक्ष निर्णय लेते हुए जो सरकार अब की बार चुनी वो किसी को बहुमत नहीं दिया, किसी को अकेले बहुमत नहीं दिया। दो गठबंधन थे, एक इंडिया गठबंधन था, एक एनडीए गठबंधन था। इसमें भारतीय जनता पार्टी को 240 सीटें दी। उन्होंने एनडीए गठबंधन मिलकर अपने सरकार बनाई। जो आज देश में समस्याएं थी, जो दिक्कतें से देश में चल रही हैं, महंगाई, बेरोजगारी, संविधान को छिन्न-भिन्न करने का चल रहा है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही, वो आगे मैं बताऊंगा। उसमें स्पीकर का चुनाव होता है, महामहिम राष्ट्रपति जी अपना भाषण देती हैं। स्पीकर का चुनाव हुआ है, भाषण हुआ। स्पीकर के भाषण में और महामहिम राष्ट्रपति के भाषण में इंदिरा गांधी ने, पूर्व प्रधानमंत्री हमारी रही हैं, जिनके बारे में बहुत ही अच्छा लोगों के देश जानते हैं। उन्होंने हमेशा देश के लिए अच्छा कार्य किया। 1975 में एक इमरजेंसी लगाई थी। इससे पहले भी 2 बार इमरजेंसी लगी थी, लेकिन कुछ ऐसी दिक्कतें हुई होगी तो उन्होंने स्वयं, जब 1977 में चुनाव हुआ, 1975 के बाद हार गई, स्वयं भी हार गई थी। बीच में एक मीटिंग में उन्होंने कहा कि मैं माफी मांगती हूं, नहीं होना चाहिए था। हम आज 47 साल उसको हो गए, हमारे उससे पहले, हम तो 47 साल पहले की बात है, अभी की बात नहीं है। तो उसका निर्णय सही या गलत का निर्णय हमारे जो पूर्वज थे उनको लेना था। हमारे फादर थे, हमारे और भी लोग जानने वाले थे, उन्होंने इमरजेंसी को अच्छा बताया। लेकिन चुनाव 1970 में हार गई। लेकिन लोगों ने जब देखा कि नहीं, इससे रेलवे 20-20 दिन रेलवे नहीं चली, ट्रेन नहीं चली थी। बताइए, उस समय साधन कोई था ही नहीं ट्रेन के अलावा, 20 दिन ट्रेन नहीं चली। इन सब चीजों, उसमें ऐसी परिस्थितियां आई जिसकी वजह से इंदिरा गांधी को इमरजेंसी लगानी पड़ी। ठीक है, चुनाव हार गई। लेकिन देखिए, वही जनता है। 3 साल में क्या, 2.5 साल में क्या बदल जाएगा? तो 1980 में उसी जनता ने माननीय इंदिरा गांधी को 350 सीटों ज्यादा लोकसभा में दी और जिताया। ये देखिए, 350 ज्यादा सीटें देकर उन्होंने जिताया। आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी उस बात को लेकर सदन में और महामहिम राष्ट्रपति से इमरजेंसी के बारे में कहवा रहे हैं। ये थोड़ा समझ के पार। जब जनता ने, हमारे बुजुर्गों ने उस चीज को जब जब उन्होंने स्वीकार कर लिया और उनको वोट देके जिता दी, इमरजेंसी जैसे आज अधिघोषित इमरजेंसी चल रही है इस समय देश में, उस पर मैं चर्चा करूंगा। संविधान में निहित थी इमरजेंसी, 300 आर्टिकल 352 आर्टिकल है, उसमें संविधान में निहित है कि इमरजेंसी, कभी ऐसी राष्ट्रीय सुरक्षा की बात आ जाए या ऐसी कोई बात हो तो आप इमरजेंसी लगा सकते हैं। लेकिन 2014 से 2024 तक जो इस देश में इमरजेंसी चल रही है, उसका जिम्मेदार कौन? ये तानाशाही है, हठधर्मिता है, अहंकार है, क्या है? मानी इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी जो लगाई थी, उसको हम काला दिन माने, सफेद दिन माने, कोई भी दिन माने, लेकिन हमारे जो बुजुर्ग थे उन्होंने 1980 में उसको स्वीकार करते हुए और बम पर जीत दे दी थी। लेकिन यहाँ माननीय मोदी जी उस इमरजेंसी का बहाना लेके खुद इमरजेंसी लगाना चाह रहे हैं, जबकि इस देश में आज महंगाई, बेरोजगारी, आज 2 करोड़ नौकरी की बात करने वाले माननीय मोदी जी, कहाँ गई 2 करोड़ नौकरी? 20 करोड़ नौकरी कहाँ गई? देश पूछ रहा है। महंगाई की बात करने वाले, 35 रुपए में पेट्रोल डीजल देने वाले, कहाँ गया? ये स्थितियां जो बनी, स्थितियां जो बन रही हैं, जो बना रहे हैं माननीय मोदी जी, पहले राम मंदिर के नाम पे वोट मांगने की बात करते थे,
आज इमरजेंसी के नाम से दिखाना चाह रहे हैं कि साहब जो कांग्रेस थी, जिसने देश में जो कार्य किया वो सब गलत किए। अरे कांग्रेस से शिरकत कहाँ कर पाओगे माननीय मोदी जी? आप प्रधानमंत्री हैं, अच्छी बात है, संवैधानिक पद में मानता हूँ, लेकिन सुई से लेके आज एरोप्लेन बन रहे हैं। आज पहले कोयले के इंजन थे, आज इलेक्ट्रिकल इंजन चल रहे हैं। किसकी देन है ये कांग्रेस या इससे पहले जो प्रधानमंत्री रहे होंगे उनकी देन है। आज हमारे नेटवर्किंग में, आज हमारे माननीय राजीव गांधी ने हमारे नेटवर्क को, या जिसमें हम आज फोन पर बात कर रहे हैं, नेट से बात कर रहे हैं, नेट वाली सुविधा उनका सपना था, उन्होंने ला के दी। आपने भी ऐसा कौन सा नया काम किया? हाँ, आपने काम जरूर अच्छे किए हैं। असंवैधानिक इमरजेंसी असंवैधानिक चलाकर आपने सबसे पहले मध्य प्रदेश सरकार तोड़ी, कर्नाटक की तोड़ी, उत्तराखंड की तोड़ी। इसके बाद आपने जो 30 साल से आपके साथ में थे, माननीय बाला साहब ठाकरे के पुत्र, माननीय बाला साहब ठाकरे, जिनके लिए आप कहते हैं कि मैं उनका एहसानमंद हूं, उनके मेरे ऊपर बहुत एहसान, उनकी पार्टी को आपने तोड़ दिया। किसके लिए? सरकार बनाने के लिए। एनसीपी को आपने तोड़ दिया। इंदिरा गांधी या शरद पवार जी ने पार्टी तोड़ी थी, लेकिन उनका सिंबल और पार्टी का नाम नहीं लिया था। उन लोगों ने अपनी पार्टी अलग बनाई थी और तब वो चुनाव में गए थे। लेकिन आपने क्या किया? आपने दोनों ग्रुपों को, एनसीपी को भी और शिवसेना के जो बागी ग्रुप थे, क्या विधायकों से सरकार चलती है? चुनाव आयोग में क्या जो संविधान बनता है, जो संविधान दिया जाता है पार्टियों की तरफ से, क्या उसमें सिर्फ विधायक इंपॉर्टेंट होते हैं? ये आप सोचिए, आप समझिए, देश सोचे। लेकिन जो इमरजेंसी आप द्वारा चलाई जा रही है, आज हेमंत सोरेन को मैं बधाई देता हूँ। हाई कोर्ट जज ने जो उनके ऊपर आरोप ईडी ने लगाए थे, उसको खारिज करते हुए उनको जमानत दी थी। इसी तरह अरविंद केजरीवाल को भी जमानत दी थी हाई कोर्ट ने, लेकिन आप ईडी ने, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने, आप हाई कोर्ट पहुंच गए। किस लिए पहुंच गए आप? ईडी के माध्यम से। मैं आपका नाम इसलिए ले रहा हूं कि ईडी आपके साथ में है, गृह मंत्रालय के अंदर में है। ईडी सुबह सुबह कैसे पहुंच गई? सीबीआई ने कैसे गिरफ्तार कर लिया? सीबीआई पर कोई सबूत ही नहीं। जब सेशन कोर्ट सबूत मांग रही है कि मुझे सबूत दीजिए कि इनके ऊपर आरोप क्या है, सबूत नहीं मिल पा रहा है। सबूत न मिलने के कारण ही आज इनकी जमानतें हो रही हैं। तो निश्चित जानिए, ये जो आप इस तरह की जो बातें कर रहे हैं देश में, ये आने वाले दिनों में इसका जवाब आपको जनता देगी। अधोघोषित जो इमरजेंसी आप चला रहे हैं देश में, वो गलत है। अहंकार से कोई सरकारें नहीं चलती हैं। आप आरएसएस की बात समझिए। आरएसएस ने कहा कि विपक्ष तभी अच्छा लगता है जब पक्ष विपक्ष एक साथ बैठकर काम करते हैं। जैसे पूर्व में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, माननीय इंदिरा गांधी, माननीय जवाहरलाल नेहरू के समय में चलती थी सरकारें, पक्ष विपक्ष होता था, प्रतिपक्ष के नेता होते तो उनकी अलग पहचान होती थी, डिप्टी स्पीकर बनता था। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस तरह की जो राजनीति चल रही है देश में, इसको विराम लगना चाहिए, खत्म होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।